चालू है। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट मौजूद हैं, हजारों बुजुर्ग मौजूद हैं, सैकड़ों में महिलाएं मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं और मेरे साथ एक हमारे भाई मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? Actually, let me clear that I am not a student. I am just a professional worker. I am. सर, आपका नाम? मेरा नाम पीयूष मणि तिवारी है और I am working in Artemis Hospital in गुड़गांव right now. कहाँ से हैं सर आप? गोरखपुर। हाँ। आपका यहाँ आने का मकसद? मेरा आने का मकसद यही है, कुछ खास मकसद नहीं, लेकिन 4-5 दिन से मैं यहाँ आया हूँ खाली एक की वजह से, जो है शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में जो आजकल के माहौल में जितने भी जो व्यापार का संसाधन बना रखा है उसके खिलाफ आया हूँ। आपका नाम तिवारी है जी। तो बिहार के अंदर जो तिवारी की एनकाउंटर हुआ, इस पर आप क्या बात अपनी रखना चाहते हैं? देखिए, भरत तिवारी जो था, आप भरत तिवारी की शायद बात कर रहे हो, तो मैं शायद उसकी कुछ और कमियां रही हो, वो आंतरिक मामला तो मुझे नहीं पता। मैं एक राजनीतिक महकमे से बिल्कुल नहीं आता। जितना मैं सोशल मीडिया और अन्य लोगों के माध्यम से जितना मैंने सुना है, मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। और मेरे माइंडसेट में बस यही एक चीज है कि अंग्रेजों के शासन काल में जिस तरह से भगत सिंह पैदा हुए और उनको सूली पे चढ़ाया गया, उसी तरह आजकल के समय में भी ये भरत तिवारी के साथ हुआ है। और अगर आगे भी ऐसा होता रहा तो हम, जैसे अब आप खुद अपने विचार से बताइए, भगत सिंह की हम आज भी पूजा करते हैं। सोचिए, तुम बिहार पुलिस के सामने कट्टा लहरा रहे हो, उससे कह रहे हो चलो आगे चलो, उधर चलो, अवैध कट्टा है तुम्हारे पास, तो तुम्हें लगता है पुलिस तुम्हें सर पे बिठाएगी? अरे यही तो मर्द की पहचान है। मतलब अवैध कट्टा रख के पुलिस को तुम दिखा रहे हो चलो आगे से हटो, ये मर्द की पहचान है? और बिल्कुल यार, अवैध कट्टा तो रखा है और सामने कैमरे के सामने खुद अपनी वीडियो से रिकॉर्ड करके दिखा रहा है। सब तो वैध है, लेकिन कट्टा ही तो अवैध है। उसकी नीति और उसका सोच तो वैध है ना। आप ये नहीं देखते, उसने जब माध्यम से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद उसने फायरिंग भी की है। तो भगत सिंह ने कहा अवैध कट्टा रखा था? हाँ, उस टाइम तो कट्टे खुद बनाए जाते थे घर में। उस टाइम तो वैध अवैध कुछ होता ही नहीं था। मेरे कहने का मतलब खाली एक स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस टाइम पे अगर भरत तिवारी के साथ ऐसा हुआ है और भगत सिंह के साथ उस टाइम ऐसा हुआ था, तो आने वाले शासन में भी अगर मान लीजिए कि अगर फिर अंग्रेजी शासन जैसी व्यवधानें उत्पन्न होती है, तो भगत सिंह बनने में लोग, आजकल की युवा पीढ़ी 100 बार सोचेगी कि भगत सिंह के साथ क्या 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 हाल हुआ और भरत तिवारी के साथ क्या हाल हुआ। तो हमें ये सोच रखनी है कि अगर मान लीजिए अगर कोई भी शासन प्रशासन हमारे साथ गलत करती है तो हमें आंख में ऊंची। देश के अंदर कानून भी तो है, कानून के हिसाब से लड़िए कि तुम डायरेक्ट अपने हाथ में कट्टा उठा लोगे। अरे मेरे भाई, 7-8 गाँव में जाके उसने सरकारी नल लगवाया। अगर कानून व्यवस्था इतनी आग चुकी और इतनी प्रशंसा और इतनी व्यवस्थात रूप से अगर काम करती तो उसको नौबत कहाँ आती? हाँ, और इसमें आप कह रहे हैं उसके पास तो मात्र एक अवैध कट्टा था। सरकार के सामने उसने अवैध कट्टा फेंक के सरेंडर किया, उसके बाद गोली मारी गई। वो वैध है अवैध है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना। हाँ, प्रशासन गलत करे तो वो सही है, और जो देश की जनता, एक देश की मामूली इनके लिए कीड़े मकोड़ों की जनता, अगर वो गलत करे तो उसके लिए आप सीधा गोली करके इनकाउंटर मार देंगे। हाँ? आप बिहार सरकार से 2 लाइनों में क्या कहना चाहोगे भरत तिवारी से रिलेटेड? भरत तिवारी के लिए एक शायरी मेरे मन में है, मेरे जहन में है। बोलिए कि भरत तिवारी एक गजल है गुनगुनाने के लिए, भरत तिवारी एक गजल है गुनगुनाने के लिए, और भरत तिवारी एक नगमा है सुनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हौसला चाहिए भरत तिवारी को निभाने के लिए। हैं, और अभी यहाँ इनकलाब के नारे लगते हैं ना इस भरे मंच पे। अगर इंसान में, अगर आजकल की युवा पीढ़ी में अगर जागरूकता नहीं आई, तो आने वाले टाइम में जितने भी क्रांतिकारी जो अगर बनने की कोशिश करेंगे उनको दबा दिया जाएगा। और इस भारत की जैसी भी शिक्षा प्रणाली हो, स्वास्थ्य प्रणाली हो, आर्थिक प्रणाली हो, कोई उसमें, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम पूरे विश्व में विश्वगुरु बन गए, हमारा डंका बज रहा है पूरे विश्व में। विश्व गुरु बन गए हैं, ठीक है, वो विश्व स्तरीय पे विश्व गुरु बने हैं, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि उनकी जनता आज भी रोडों पे और कितनी तमाम प्रकार की व्यवधानों से अपना जीवन यापन चला रही है। शायद वो ये भूल गए हैं। वो कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं 5 किलो। अरे मेरे भाई, वो अपने बाप के पैसे से दे रहे हैं क्या अनाज? हैं, वो हमारे और आपके पैसे से दे रहे हैं। और कोई भी माँ का जना, कोई भी राजनीतिक मंच से अगर बोले कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया है, अबे सालो, तुम अपने जेब से नहीं दे रहे हो और तुम अपने बाप की कमाई से नहीं दे रहे हो। तुम हमारी टैक्स का हिस्सा देके वो कर रहे हो जिसकी नौकरी के लिए हमने तुम्हें चुन के तुम्हें उस पद पे रखा है।
और तुम्हारा कानून है, मैं भी आज एक कोटि के पद पे काम करता हूं। अगर मैं अपनी सैलरी से अगर 8-10 गुना काम ना करूं तो मुझे नौकरी से तुरंत निकाल दिया जाएगा। और यही प्रणाली मैं इस देश में भी चाहता हूं, चाहे वो एक गरीब मजदूर हो या फिर एक नेता हो। तो जिस तरह की तुम्हारी सोच लग रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम हिंदुस्तान को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की फिराक में हो। अरे मेरे भाई, बगावत करोगे? हाँ, मैं बगावत बिल्कुल नहीं करूंगा, अपने देश की क्षति बिल्कुल नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरी सोच क्या है, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने मात्र अब आपसे इतना ही बोला है कि इस देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। जो कि जिसका काम है वो तो नहीं कह पा रहा है, जो आजकल की मीडिया प्रणाली है वो तो कह नहीं पा रही है, तो आखिर इसके बाद अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो इसका जिम्मा कौन उठाएगा? ये सड़क है, आप कैमरामैन नीचे करके दिखाइए, ये सड़क है, जमीन से लेके ऊपर तक कोई भी काम नहीं कर रहा है। और इस सड़कों पर ये विद्यार्थी और नाना प्रकार के लोग इस जगह ऊपर आ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपको सब मिल जाएंगे और कहते हैं ना, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, तीनों मौजूद हैं। कल किसान आके चले गए, जवान ये खड़े हमारे लाइनों में और विज्ञान उधर बैठा हुआ है। चलो, आप 2 लाइनों में मोदी जी से क्या कहना चाहोगे? प्रेजेंट टाइम में देश चल रहा है हमारा, उस पर आपकी 2 लाइनों में मोदी जी से क्या कहना चाहोगे? कहते हैं कि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, और विद्यार्थी जीवन और विद्यार्थियों का कोई शोषण कर सके ऐसा माई का लाल इस भारतवर्ष में पैदा नहीं हुआ। क्या बात! तो देखिए, जिस तरीके से युवा ने अपनी बेबाकी से बात रखी है, और बिल्कुल वो बातें रखी हैं जो कि ये बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुननी चाहिए। आपको क्या लगता है, जो युवा ने बात रखी है वो प्रेजेंट हिंदुस्तान में रखनी चाहिए, या फिर प्रेजेंट हिंदुस्तान में कानूनी हक है इस युवा को इस तरह की बातें रखने का? आपकी अपनी क्या राय है? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।